पाकिस्तान को सुजुकी मेहरान और इंडिया को मारुति 800 देने वाले ओसामू सुजुकी 94 साल की उम्र में वफात पा गए हैं। वो 4 दहाइयों तक जापानी ऑटो कंपनी सुजुकी के सदर रहे और इसे एक ग्लोबल ब्रांड बनाया। वो यहाँ तक कैसे पहुँचे? 1909 में कायम की गई कंपनी सुजुकी को एक सदी से ज़्यादा अरसे से एक ही ख़ानदान चला रहा है। बैंक में काम करने के दौरान ओसामू सुजुकी की मुलाकात अपनी फ्यूचर वाइफ से हुई, जिनके दादा ने सुजुकी कंपनी की बुनियाद रखी थी। शादी के बाद ओसामू ने अपना सरनेम तब्दील करके सुजुकी रख लिया और कंपनी ज्वाइन कर ली। वैसे तो 1950 में वो सुजुकी कंपनी के दूसरे सदर के दामाद बन गए थे, लेकिन खुद सदर बनने में उन्हें 2 दहाइयाँ लगी। 80 की दहाई में सुजुकी ने बड़ी जापानी ऑटो कंपनियों से मुकाबला करने की बजाय छोटी और सस्ती गाड़ियों की प्रोडक्शन पर फोकस किया। सुजुकी मोटर ने पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमतों से पार्टनरशिप करके लोकल असेंबली का आगाज़ किया। सुजुकी ऑल्टो इंडिया में मारुति 800 और पाकिस्तान में मेहरान के नाम से मशहूर हुई। ये वो सस्ती कार है जिसे छोटी मोटी तब्दीलियाँ करके कई दहाइयों तक बनाया जाता रहा और ये बिकती भी रही। ओसामू सुजुकी इंडिया और पाकिस्तान में ज़ाती तौर पर दिलचस्पी लेते थे और इनकी ख्वाहिश थी कि वो दुनिया में कहीं तो नंबर 1 बने। ओसामू सुजुकी अपनी किफ़ायतशारी के लिए भी मशहूर थे। शुरू में तो जापान में सुजुकी के दफातर में एसी ही नहीं होते थे, और जब ओवरसीज़ फैक्ट्रियों में एसी लगे तो छतों की ऊंचाई कम रखी गई ताकि एसी का खर्च कम हो। खुद ओसामू बढ़ती उम्र के बावजूद इकोनॉमी क्लास में सफ़र करते थे। 2016 में उन्होंने कंपनी की कमान अपने बेटे को सौंपी, लेकिन 2021 तक वो इस इदारे के चेयरमैन रहे। 94 साल की उम्र में मरते दम तक वो इस कंपनी के सीनियर एडवाइज़र थे। उनकी सेहत के 2 ही राज थे, गोल्फ और काम।